कराची में कातिल लुटेरे बेकाबू। शहर कायद में 24 घंटों के दौरान 3 शहरी कत्ल। 82 दिनों में 45 शहरियों को डकैती मज़ाहमत के दौरान कत्ल कर दिया गया। पुलिस की कार्रवाइयां गैर मौसर लगने लगी। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। ऐवान में शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर खामोशी कराते रहे। और इसराइली पाबंदियां रेत का ढेर साबित हुई। हज़ारों फ़लस्तीनियों ने रमज़ान मुबारक के दूसरे जुमे पर मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की। सेहूनी रुकावटें और पाबंदियां भी हौसलामंद फ़लस्तीनियों को ना रोक सकीं। नमाज जुमा में फ़लस्तीन की आज़ादी और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। बातें, दावे और तसल्लियाँ। रमज़ान का पहला अशरा गुजर गया। मुश्किल हो गई सहरी अफ्तारी। गरीब आवाम सस्ती अशिया मिलने की राह तकती रह गई। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम, माफिया बेलगाम। मुल्क भर में मसनूई महंगाई ने रोजेदारों के भी खाकों पर मजबूर कर दिया। सब्जियां, फल, दूध, गोश्त, चिकन सब महंगा। दूध और दही की कीमतों में भी इजाफा। रमज़ान में आवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे। इस्लामाबाद के रमज़ान बाज़ारों में भी महंगाई का राज। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर। लाहौर में 170 रुपये किलो वाली प्याज 200 रुपये में बिकने लगी। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, कराची और हैदराबाद में सरकारी रेट लिस्ट नज़रअंदाज। यहाँ पे म्यार इतना नहीं है, लेकिन बस ये लोगों का जहन के ऊपर है कि सस्ता बाजार है, सस्ते के चक्कर में लोग आते हैं। नहीं, सस्ता तो कोई नहीं है, महंगी चीज़ें हैं। पहले भी जालिम हुक्मरान थे, अब भी जालिम हुक्मरान है। ना उन्होंने आलू लेके जाने हैं, ना उन्होंने सब्जी लेनी है, ना उन्हें मजदूरी करनी है। बाजार सस्ता, मयार हल्का। लोग हुक्मरानों को खरी खरी सुनाने लगे, अपने दुखड़े सुनाने लगे। कोयटा का सस्ता बाजार गैर फाल, अशिया गायब। बाजार में आराम करना मुमकिन, रोजेदारों का रिलीफ हासिल करना नामुमकिन। सस्ता बाज़ार में कुछ नहीं है, खाली टेंट है, वहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हुई है, बस आप रेस्ट कर सकते हो, रिलीफ हासिल नहीं कर सकते हो। सस्ते बाजार का मैंने खुद विजिट किया हुआ है। सस्ता बाजार वाला जो 2 रुपया भी पर्क में होता है जनाब, रमज़ान में कभी भी हमें रिलीफ नहीं है। बरानाम की रिलीफ है, बरानाम के लोग वज़ीर आला वज़ीर लोग जो विजिट करते हैं, इसी लोग डीसी लोग। GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में इस्लामी निज़ाम हुकूमत का दुरुस्त तसव्वुर और अकामत दीन का हकीकी मफ़हूम के मौजू पर गुफ्तगू। क्या इस्लाम हमें किसी इस्लामी निज़ाम हुकूमत का तसव्वुर देता है? इससे मुतल्लिक़ कुरान सुन्नत और सीरत हमें क्या रहनुमाई करती है? मुफ्ती फ़ज़ल सुबहान, मुफ्ती नवीद अब्बासी, अल्लामा शबीर हुसैन मूसवी और डॉक्टर क़ारी खलीलुर रहमान की गुफ्तगू। शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन और मराद बहाल कर दी। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। फ़ैसले में कहा गया है केस ताख़ीर से मुकर्रर होने की वजह से शौकत अजीज़ सिद्दीकी की उम्र 62 साल पूरी हो चुकी है। उम्र पूरी होने की वजह से शौकत अजीज़ सिद्दीकी को ओहदे पर बहाल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें 25 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही करेंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 50,000 मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अली अमीन गंडापुर की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी आमद। थाना गोलड़ा बनी गाला के मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी मंसूख। ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है। अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। फॉर्म 45 और 47 के हवाले से वज़ीर आज़म से बात हुई कोई? यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं क्या बात करूँगा, मैं सुबह की बात करूँगा उससे।
वजीर आजम फॉर्म 47 वाला शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में शिरकत करने वाले वजीर आला KP का बयान, गैरतमंद पाकिस्तानी के घर में मुदाखलत भी हो तो ये साजिश है। साइफर से मुतालिक डोनाल्ड लू के बयान की पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने तस्दीक की थी। उन्हें बुलाकर पूछा जाए कि बातचीत नहीं हुई तो साइफर किसने भेजा, साइफर अगर था ही नहीं तो बानी PTI को सजा क्यों दी गई। अली अमीन गंडापुर को साबिक वजीर आजम की जल्द रिहाई का यकीन। इनकार कर दिया तो मेरे ख्याल में असद मजीद साहब को बुलाया जाए, बुला के पूछा जाए कि जो बातचीत थी, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसने था, और जिस साइफर के अंदर इमरान खान साहब को इस वक्त सजा दी जा चुकी है, तो अगर साइफर था ही नहीं तो सजा किस बात की। इंशाल्लाह मैं पूरा यकीन है बहुत जल्द इमरान खान साहब रिहा होंगे। मैंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखा है, जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म के पाँव पड़ जाते हैं। कल आपने देखा और उससे पहले भी देखा कितने अच्छे बच्चे की तरह उनके सामने पेश हुए थे। अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म की मिन्नतें करते हैं, बाहर आते हैं कहते हैं मैं वज़ीर आज़म को नहीं मानता। बाहर डायलॉग बाजी, इजलास में वज़ीर आज़म के पाँव पड़ते हैं। फैसल करीम कुंडी की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बोले, अंदर अच्छे बच्चे बन जाते हैं, बाहर आकर कहते हैं मैं वज़ीर आज़म को जानता ही नहीं। स्पीकर KP असेंबली टाइगर फोर्स का नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं।